बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ऐसा बच्चा इब्ने आदम में पैदा नहीं हुआ कि जिसकी पैदाश के वक्त शैतान इसके ऊपर हमलावर ना हुआ हो, सवाए ईसा बिन मरियम के। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसकी तालीमात इंतहाई मुकम्मल और जामिया हैं और ज़िंदगी के हर गोशा के लिए इसमें तालीमात मौजूद हैं। अल्लाह ताला का हम पर अजीम एहसान है कि इसने हर मामले में पैदाश से लेकर मौत तक हमारी रहनुमाई फरमाई है। एक बच्चा की पैदाश के सिलसिले में भी दीन के अहकामात नहायत वाज़ेह हैं। बच्चे की पैदाश के सिलसिले में जो इस्लामी अहकामात हैं, इनमें एक ये है कि बच्चे के दाएं कान में अजान दी जाए और ये काम पैदाश के फ़ौरा बाद नौमौलूद को नहलाने के बाद करना चाहिए, बशर्त ये जिस्मानी अवारज़ लायक ना हो। उलमाए कराम ने इसके बारे में जो हिकमतें बयान फरमाई हैं वो ये हैं कि अज़ान के कलामात से शैतान भागता है, जिसकी वजह से नौमौलूद इसके शर से महफूज हो जाता है। इसमें यह भी मसलत बयान की जाती है कि बच्चा के दुनिया में आते ही इसको जो दावत मिलती है वो है अकीदा तौहीद और अकीदा रसालत और नमाज की दावत। गोया ये नौमौलूद शैतानी दावत से पहले रहमानी दावत सुन लेता है। अज़ान देने की हिकमतों में से एक हिकमत ये भी है कि बच्चा सबसे पहले अपने खालक का नाम सुन लेता है, जैसे कि मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, बच्चे के कान में अज़ान देने की हिकमत ये है कि वो सबसे पहले अल्लाह ताला के ज़िक्र को ईमान की दवा की सूरत में सुन लेता है। अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब तोहफ़तुल मौदूद बहकाम अल मौलूद में नौमौलूद के दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में अकामत कहने को मुस्तहब लिखा है। इस बारे में मुतअद्दिद हदीस हैं। इनमें से एक हदीस ये है जिसको हज़रत अबू रफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रवायत किया है। फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि उन्होंने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाश पर उनके कान में अज़ान पढ़ी। दूसरी हदीस इमाम बहकी रहमतुल्लाह ने शहाबुल ईमान में ज़िक्र की है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला बिन अली फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो तो वो उस बच्चे के दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में हकामत पढ़े तो वो बच्चा उम्मुल सबियान एक बीमारी है इससे महफूज रहेगा, साथ ही शैतान की मकरूह फ़रेब से भी महफूज रहेगा। अल्लाह ताला हम सब को तमाम आफात से महफूज फरमाए और इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।